Jai Hind students, class 10th, exercise 6.4, question number 7. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one side of its diagonals. सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स का फेवरेट है, आता ही आता एक आध साल छोड़कर ये क्वेश्चन आ जाता है ना। और इसका डायग्राम नहीं है, डायग्राम हमें बनाना है और इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो 9th क्लास पर आधारित और दूसरा 10th क्लास पर। हाँ, मैंने गलती से पहले 9th वाला कर दिया, लेकिन वो भी इजी है और फिर मैं 10th वाला बताऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल ये है बच्चों कि एक वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है। इसकी किसी एक साइड पर एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये ट्राइंगल है समबाहु यानी इक्विलैटरल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। क्लियर। अब लिया इसका डायगोनल विकर्ण और विकर्ण के ऊपर भी एक त्रिभुज बनाया और ये भी कैसा बनाया, समबाहु, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्लियर। आपको ये बताना है कि ये वाला त्रिभुज है ना बीईसी, इसका क्षेत्रफल ये जो बीडीएफ है इसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ये हमारा सवाल है। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया, ऐसा सोचा कि ये जो चतुर्भुज है ना, वर्ग जो है स्क्वायर, इसकी प्रत्येक भुजा ए है, ए यूनिट्स, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर कुछ भी, ए चारों ए है। क्लियर। अब इस पर बीसी के ऊपर बन गया ट्राइंगल, ये भी तो समबाहु है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये ए है तो बच्चों ये भी ए है और ये भी ए है। क्लियर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है यानी कि जो इसका डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो हमेशा a√2 होता है। अब ये a√2 या तो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो ये a, ये भी a, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो भी बीडी निकालोगे तो कितनी आएगी, a√2। अब अगला त्रिभुज हमने बीडी पर बनाया, ये रहा त्रिभुज, है ना। तो ये a√2, ये भी a√2 बच्चों, और ये भी a√2। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना, समबाहु है ना, इक्विलैटरल। अब आप मुझे बताइए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। याद है आपको, मैं बताती हूँ। ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी जो साइड होती है ना उसका स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी ए यूनिट्स एंड ट्राइंगल बीईसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है ए, √3/4 ए स्क्वायर। हिंदी में देख लो, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा ए इकाई है तथा त्रिभुज बीईसी एक समबाहु त्रिभुज है, तब एरिया ऑफ बीईसी का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे ही डायगोनल ऑफ बीडी कितना है, डायगोनल बीडी कितना है, √2a, है ना। और बी एफ डी ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका विकर्ण क्या है, a√2 या फिर a√2 कुछ भी कह सकते हो, और ट्राइंगल बी एफ डी एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल भी यही होगा ना, √3/4, भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर। अब की बार साइड क्या है बेटा, √2a, अब की बार साइड है √2a या a√2 कुछ भी कह सकते हो। यहाँ हम लिखेंगे √2a का वर्ग स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आ गया किसका एरिया, बी एफ डी का। अब देखो बच्चों, ये 2 से 4 कैंसिल तो हो रहा है, लेकिन मत करो, ऐसे ही रहने दो, अभी पता चलेगा कि हमने कैंसिल क्यों नहीं किया। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल की तुलना करी, बीईसी अपॉन बीएफडी। बीईसी का क्या था, √3/4 ए स्क्वायर था, है ना, और बीएफडी का क्या था, √3/4 2a स्क्वायर। तो रूट ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, तो इनका रेशो कितना आ गया, 1/2, है ना। इसको इधर ले आओ, यानी कि छोटा वाला जो ट्राइंगल था उसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का जस्ट हाफ है। हो गया प्रूफ। हाँ, ये तो बच्चों 9th के हिसाब से मैंने कर दिया। अब अगर मैं 10th के हिसाब से देखूँ तो वो देखो कैसे होगा। ये जो बीईसी है
ये इक्विलैटरल समबाहु यानी इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, बोलो हाँ, है ना, 60 60 60। ऐसे ही इसको देखो, ये भी समबाहु है तो ये भी 60 60 60, यानी इसके तीनों कोण और इसके तीनों कोण बराबर। ए समरूपता प्रमेय द्वारा बीईसी और डीएफबी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, समरूप, है ना। अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रमेय होती है, थ्योरम होती है, थ्योरम 6.6। उसमें थ्योरम में क्या कहा गया है कि इसका जो एरिया का रेशो होता है ना, वो इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, या फिर साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, एक ही बात है, यानी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब अगर हम इसको करेंगे, समझो ऐसे किया मैंने, बाय ए सिमिलरिटी, ए समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, हो गए ना। अब समरूप हो गए तो हमने यहाँ पर लिख देंगे थ्योरम 6.6 का पूरा कथन, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने ये ले लिया, हो गया। इसके बाद एक इसकी साइड ले ली BC और इसकी ले ली BD, कोई भी ले सकते हो। ये कितनी दी है A और BD कितनी दी है बेटा, √2a। अब स्क्वायर किया, कैंसिल, ये थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बस, बाकी ये इजी रहा, 10th वाला इजी रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangles ABC and BDE is, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। बिंदुओं ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात इनमें से क्या होगा। चलिए, ये रहा त्रिभुज, इसका नाम है ABC और D लिया मैंने BC का मध्य बिंदु, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और यहाँ पर मैंने एक नया त्रिभुज बना दिया BDE। क्लियर। अब मुझे बताना है इसका बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले के एरिया का रेशो क्या है। अब सवाल समझ में आ गया। देखो बच्चों, अगर मैं इसको ले लूँ A तो ये हो जाएगी A/2, आधी हो जाएगी ना, क्योंकि D मध्य बिंदु है। अगर मैं इसको ले लूँ 2A तो ये A हो जाएगी, ये वाली इसकी आधी होती है। ये ले लो 2A और A ले लो, थोड़ा इजी हो जाता है, अपॉन 2 में कोई गड़बड़ ना हो जाए ना। इसकी ले ली हमने 2, ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A, सब 2A, और ये आधी होने से ये क्या हो गई A। क्लियर। अब देखो ये कैसा है समबाहु त्रिभुज, अभी पिछले सवाल में किया हमने, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, हमेशा समरूप होते हैं क्योंकि उसमें ए लगती है। सिमिलर हो गए, अब सिमिलर हो गए तो रेशो हमने अभी भी सीखा थ्योरम 6.6 से कि इसकी स्क्वायर बटे इसकी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ABC का क्षेत्रफल, है ना, और यहाँ लिखेंगे किसका, BDE का क्षेत्रफल। इसकी भुजा क्या है 2A, इसका वर्ग, और इसकी भुजा क्या है, इसका वर्ग। तो ये हो गया 4A² अपॉन A² से A² कैंसिल, कितना आ गया 4:1 है क्या, हाँ है ना। C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 9th, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:2। अब की बार साइड्स का रेशो दे दिया। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता तो है कि जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये होता है साइड, इसकी ले लो और इसकी ले लो, इसकी A1 ले लो, इसकी B1, इसका यही तो होता है, यही होता है ना बेटा। अब आपको ये साइड्स कितनी दे रखी हैं, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी दे रखी हैं, 4:9। तो ये एरिया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये भुजाएं हैं, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एरिया का रेशो हो जाएगा 16:81। भुजाओं का अनुपात है 4 और 9, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, है ना, स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द साइड्स। तो 4/9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/81, यानी कि D पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से 6.4 यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। समझ में आया हो बच्चों तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।